हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के सॉल्यूशंस को। ओके, तो इंट्रोडक्शंस आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हो। इसमें हमने प्रॉपर डिस्कस किया था क्लास 12 में कौन से रिलेशंस बनेंगे, जो कि बेस्ड ऑन हम बेसिकली तीन चीज पे काम करेंगे। ओके, फर्स्ट वन द रिफ्लेक्सिव, सेकंड वन द सिमेट्रिक और थर्ड वन द ट्रांजिटिव। ओके बच्चों, जैसे थोड़ा सा रिकैप करेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? हमारे पास ए सेट गिवन है, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस एच होगा। इसमें हमें ए टाइप के एलिमेंट मिलेंगे जो बिलोंग करेंगे आर से। इसमें सभी के सभी एलिमेंट ए है ना, तो सेट ए से होने चाहिए, तभी पॉसिबल होगा। सिमेट्रिक की बात करेंगे तो हमने एक बात बोल दी थी, हमारे पास ए बी है, अगर वो बिलोंग टू आर करेगा, इसका मतलब जब हम इंटरचेंज करेंगे तो बी ए हमें वो भी आर से मिलेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड वन ट्रांजिटिव, मीनिंग ऑफ दैट अगर हमारे पास ए बी बिलोंग टू आर करेगा, बी सी बिलोंग टू आर करेगा, और इसके बेस पे हम क्या बोलेंगे? ए सी। अगर वो बिलोंग टू आर कर गया तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। एक केस और था, अगर हमें ए बी एलिमेंट ही मिले जो बिलोंग टू आर करे, बच्चे इसमें एलिमेंट का मतलब ऑर्डर पेयर है, ठीक है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारे पास तीनों मेन रिलेशंस था। इसके बेस पर हमने एक बात ये भी बोली थी कि अगर हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मिल जाए तो इसके बेस पर हमारे पास जो रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12 पॉइंट सॉरी अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस को। सो इससे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आप नोट कर लीजिए। देखिए, इसने ये बोला है कि हमारे पास कौन कौन से फॉलोइंग रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। इसे हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स है, सब पार्ट जिसके बेस हमने काम करना है। ओके, अब एक बात देखिए, अगर हम कभी भी इसको यूज करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमने देखना पड़ेगा रिलेशन क्या बनेगा। ठीक है, तो हम करके देखते हैं बच्चों। जैसे मैंने बोला, मेरे पास सेट है ए, इसमें एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये हमारे पास रिलेशन है, सॉरी सेट है। अब हम रिलेशन की बात करेंगे। अब देखो रिलेशन आर हमें क्या बोला है? रिलेशन आर हमें बोला है कि हमारे पास एक्स वाई टाइप का एलिमेंट है, इसमें 3x माइनस वाई की इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम रिलेशन आर में एक्स और वाई दोनों बिलोंग कराएंगे सेट ए से। ठीक है ना, जिसके बेस में रिजल्ट बताना है। ठीक है बच्चों, देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन आर हमारे पास है, एक्स वाई टाइप का है, सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसमें प्रीडिफाइन है एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए। जब हमने यहां से सिंप्लीफाई किया, इधर से हमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, वाई इक्वल मेरे पास होगी 3x। बस आपने याद रखना है, जब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप एक बात देखे बच्चों। देखिए, तो हमारे पास एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है, ध्यान से एक बात देखो, तो जो मेरे पास आर रिलेशन होएगा, इसमें क्या आएगा? जब मैंने एक्स की वैल्यू 1 पुट की है तो 1 यहाँ पर, वाई की वैल्यू मिलेगी 3। ठीक है ना, जब मैं एक्स की वैल्यू 2 पुट करूंगा, 3 2 जा 6, वाई की वैल्यू मिलेगी 6। जब मैंने एक्स की वैल्यू 3 पुट की है, वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी? 9। और 4 पे कितना मिलेगा? 12। 5 पे मिलेगा 15। बट एक बात देखो, 15 तो इसमें है ही नहीं, तो हम ये लेके नहीं चलेंगे। ठीक है ना, इसका मतलब हमारे पास जो रिलेशन है ये वाला कंसेप्ट है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, जो मेरे पास अननेसेसरी पार्ट था मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमने मेन काम इसी से करना है। ठीक है बच्चे, जब हमारे पास ये कंसेप्ट आ गया, अब हमने चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब एक बात देखिए, जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो बच्चे में थोड़ा सा स्मॉल सा कर लेता है उसका।
अब देखिए, अब आप नोट कर लीजिए, ये बेसिक काम करने के बाद सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब मैंने क्या बताया था, हमारे पास ए टाइप के एलिमेंट होने चाहिए और वो बिलोंग करेंगे आर से, और इसमें सभी के सभी एलिमेंट होने चाहिए ए बिलोंग टू सेट ऑफ ए। अब एक बात देखो, ना तो यहाँ पर 1 1, ना 2 2, ना 3 3, ना 4 4, कोई भी नहीं है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, हमें कोई भी एक्सक्यूज चाहिए जिससे हम प्रूव करते कि नहीं बनेगा, और हमें एक्सक्यूज मिल गया। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप ये बात बोल दीजिए कि 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। बच्चे 1 1 है ये, देखिए मैं फिर से प्रॉपर कर लेता हूँ। देखिए मैंने बोला 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। अब एक बात देखो, हमें कोई भी एक एलिमेंट नहीं चाहिए था ना, हमें नहीं मिला ना। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सच दैट ए डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ ए, so this is not reflexive relation। इसके बाद आगे देखिए, हम चेक करेंगे सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जो एक तरीके से प्रॉपर रिलेशन निभाए। जैसे मैंने आपको बोला था ए और बी दो बेस्ट फ्रेंड है, अगर ए बी की हेल्प करेगा तो ए एक्सपेक्ट करेगा अगर बी ए की हेल्प करे, ठीक है ना, मीनिंग ऑफ दैट। अब एक बात चेक कीजिए, मैंने यहाँ पे 1 और 3 ले लिया, जब मैंने इसका रिवर्स किया 3 और 1, ये तो रिलेशन में है ही नहीं। अगर ये होता हम नेक्स्ट चेक करता बेटा, तो हम एक प्रॉपर रीजन देंगे। हम क्या बोलेंगे, हम ये बात बोलेंगे, नोट कर लीजिए कि देखो 1 3 है ना, ये तो बिलोंग टू आर कर गया, सच दैट ए बी बिलोंग टू आर। अब आप बोलोगे बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों, हमने रिवर्स करके देखना है। सच दैट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, so this is not symmetric relation। बच्चे इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट पड़ेगा। थर्ड हमारे पास है ट्रांजिटिव। अब हम चेक कर लेते हैं। बच्चे देखिए, ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको क्या बात बोली थी कि मेरे पास ए बी बी सी और ए सी चाहिएगा, या ए बी हो। हम चेक कर लेते हैं। देखिए 1 3, 3 से 9, बट 1 से 9 तो है नहीं, तो आप क्या बोलोगे, ट्रांजिटिव। हम इसके लिए सिंप्लीफिकेशन से काम करेंगे बच्चों, नोट कर लीजिए। देखिए हमने ये बात बोल दिया कि जो 1 3 है ना, ये बिलोंग टू आर है, सच दैट ए बी बिलोंग टू आर। अब देखो 1 3 के बाद 3 9 है, हम बोलेंगे 3 9 ए बी बिलोंग टू आर करेगा, सच दैट क्या मिलेगा, हमारे पास बी सी बिलोंग टू आर मिलेगा। बट अब एक बात चेक कीजिए, 1 और 9 ये रिलेशन में नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर, सच दैट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना बच्चों। सो आप क्या बोलोगे, सो दिस इज not reflexive, not symmetric, and not transitive relation। ठीक है ना बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, और कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आपने क्या करना बेटा, आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई करके देखेंगे, और लगे डाउट तो सॉल्यूशंस देखना है, फिर भी नहीं लगे ड्रॉप ए मैसेज टू मी, मैं आपको रिजोल्यूशन कराऊंगा बेटा। अब आगे देखिए बच्चे, पार्ट नंबर 2। इसने क्या बोला, हमारे पास रिलेशन आर है एंड सेट है एन ऑफ नेचुरल नंबर का। इसने बोल दिया y इजिकल टू एक्स प्लस वाई और x लेस देन 4। तो बेटा हम देखो क्या करेंगे, हम रिलेशन आर बनाएंगे पहले। रिलेशन आर इसलिए बनाएंगे बिकॉज उस रिलेशन में हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। देखिए मेरे पास गिवन है y इजिकल टू एक्स प्लस 5। देखिए नोट कर लीजिए, y इजिकल टू एक्स प्लस 5, x लेस देन 4 लेना है, मीनिंग ऑफ दैट 1 2 और 3।
जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y क्या आएगा, 1 + 5 का मतलब 6। तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर पे क्या बनेगा, 1,6। जब मैंने x की वैल्यू को 2 पुट कर लिया, y मेरे पास आएगा 2 + 5 मीनिंग ऑफ ए 7, मेरे पास आएगा 2,7। जब मैंने x की वैल्यू को 3 पुट किया, y मेरे पास आएगा 3 + 5 = 8। रिलेशन मेरे पास क्या बनेगा, 3,8। ये मेरे पास रिलेशन हो गया बच्चों। अब इस पर हमने चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब देखिए बच्चों, अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेंज करूंगा, इसके लिए देखिए वो रिफ्लेक्सिव हमने चेक करना है ए टाइप के एलिमेंट। क्या ए टाइप के एलिमेंट इसमें है, 1 1 है नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। मैंने बोला था कोई भी एक ना हो तो हम बोलेंगे नहीं है, बट यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे। देखो आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आप ये बोल दीजिए 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। अब ये नहीं है सच दैट ए डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल, ए बिलोंग टू सेट एन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सेट एन है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा मैं थोड़ा सा इसका इंक थोड़ा कम कर लेता हूँ, देखिए तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बच्चे अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। अगर हम सिमेट्रिक की बात करेंगे, देखिए फिर एक बात चेक कीजिए, अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूंगा तो ध्यान से एक बात देखिए बेटा, देखिए मैंने फर्स्ट पेयर ले लिया, अब मैं 6 को आगे और 1 को पीछे लेके जाऊंगा, 6,1 तो यहाँ पे है ही नहीं। तो आप क्या बात बोलोगे बच्चे, आप देख लीजिए बेटा, आप ये बात बोलोगे, देखो 1,6 बिलोंग टू आर सच दैट ए बी बिलोंग टू आर। आपने दिया रीजन बट वाला, आप क्या बोलोगे, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग टू आर सच दैट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम थर्ड बात करेंगे ट्रांजिटिव की, देख लीजिए ट्रांजिटिव चेक कीजिए बेटा। देखिए हमने पहले लिया 1,6, 1,6 है, 6 से कोई स्टार्ट नहीं है, 2,7, 7 से कोई स्टार्ट नहीं है, 3,8, 8 से कोई स्टार्ट नहीं है। देखिए ट्रांजिटिव में दो केस होते हैं, एक तो ए बी ओनली का होता है, एक ए बी बी सी, इसके रिजल्ट में ए सी, बट यहाँ पे ए बी ओनली केस है। इसका मतलब, तो आप देखिए आप क्या बोलोगे, आप ये बात बोल दीजिए कि 1,6 बिलोंग टू आर सच दैट ए बी बिलोंग टू आर। बच्चे एक बात देखो, हमें ओनली ए बी केस गिवन है, इसका मतलब क्या है, देखिए देखिए बच्चों, अब हम क्या बोलेंगे कि 1,6 ओनली ए बी केस ओनली है, सो देयर आर नॉट बी सी इन आर, so this is ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव है तो बच्चे नोट कर लीजिए बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूं मैं, बिकॉज मैंने क्वेश्चन कंसेप्ट करना है तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो आप क्या बात बोलोगे बेटा, देखिए बेटा आप बोलोगे तो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है ना, हमने ये काम करना था, आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, टेक योर 10 to 20 सेकेंड। बच्चे अब आगे देखिए बेटा, हम क्या करेंगे बेटा,
थर्ड पार्ट देखिए, हमारे पास रिलेशन दे दिया, इसने बोल दिया हमारे पास ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। इसने बोला एक्स वाई रिलेशन है जिसे y इज डिविजिबल बाय x। अब हमने बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो बच्चे सबसे पहले हम रिलेशन चेक करेंगे आर। आप एक बात ध्यान से देखिए, y इज डिविजिबल बाय x, ऊपर है y, नीचे है x। फॉर एग्जाम्पल मैंने y की वैल्यू 1 ले ली, क्या 1 1 से डिवाइड होता है? ये तो पेयर मेरे पास बन गया, मेरे पास 1,1 बन गया। अब मैं y की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, क्या 2 1 से डिवाइड होगा? डेफिनेटली होगा। तो मेरे पास क्या बनेगा? देखो पहले x आएगा बच्चों, फिर उसके बाद y आएगा। जब मैंने x की वैल्यू को 2 पुट किया तब भी डिवाइड हो रहा है, मेरे पास 2,2 भी बन गया। अब मैं y की वैल्यू को 3 लेके चलूंगा बेटा, जब मैं y की वैल्यू को 3 लेके चलूंगा, पहले 1 से डिवाइड किया, पॉसिबल हो गया। अब मैं 3 के नीचे 2 लिखूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, बट 3,3 पॉसिबल है। सेम जब मैंने 1 और 4 का रिलेशन बनेगा, 2 भी 4 को डिवाइड करेगा, 3 करेगा नहीं, 4 4 को डिवाइड करेगा। अब सिमिलरली मेरे पास 1 है, 5 को डिवाइड करेगा और 5 5 को डिवाइड करेगा। बच्चों इसके बाद 1 6 को भी डिवाइड करेगा, 2 भी 6 को डिवाइड करेगा, 3 भी 6 को डिवाइड करेगा, 4 तो करेगा नहीं, और 6,6 ये भी डिवाइड करेगा। बच्चे हमारे पास सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन गए हैं किसके? रिलेशन आर के, जिसमें y इज डिविजिबल बाय x ओनली। अब इसके बाद देखो, जब हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, देखिए बेटा हमने बोला रिफ्लेक्सिव। बच्चे काम कर लीजिए बेटा, आप सबसे पहले इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए, ठीक है? मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं बेटा। यस बच्चों, अगर कुछ भी लगे डाउट यहाँ तक तो ड्रॉप ए मैसेज में बच्चों। अब देखिए बेटा, मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, आपने एक बात चेक करना है कि सारे के सारे एलिमेंट है क्या नहीं है। जैसे देखिए बेटा, मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, और 6 6 भी है। इसका मतलब क्या है? हमारे पास सारे के सारे पेयर हैं। तो आप क्या बात बोलोगे बेटा? देखिए कि सारे के सारे पेयर हैं, ये रिफ्लेक्सिव तो है। तो अब आप एक काम कर लीजिए, इसमें अपने पास है कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है ना? जैसे देखिए मैंने बोल दिया 1,1 बिलोंग टू आर सच दैट ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अपने हमारे पास सेट ए था, तो क्या बोलोगे? सो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्री की। देख लीजिए बेटा, देखिए सिमेट्री का मतलब क्या है? 1 1 है, पॉसिबल है। जब मैं 1 का 2 का रिवर्स करूं, 2 1 है यहाँ पर, चेक कर लीजिए, 2,1 नहीं है, तो हमारे पास फर्स्ट केस हो गया। आप क्या बोलोगे? 1,2 बिलोंग टू आर सच दैट ए बी बिलोंग टू आर। बट जब आपने 2,1 किया, ये बिलोंग टू आर कर ही नहीं रहा है। जब ये नहीं करेगा, मीनिंग ऑफ ए दैट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। बच्चे इसके लिए मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूं इसको, डिस्प्ले को। अब हमने बात की ट्रांजिटिव की। देखिए ट्रांजिटिव चेक कीजिए, बच्चे नोट कर लीजिए। अगर हमें ए बी मिलेगा तो हम बोलेंगे है, ए बी के साथ बी सी मिल गया तो ए सी कंपेयर करेंगे, ठीक है ना? देखिए 1 2 2 से 4, 1 से 4 है, बन गया भाई। देखिए 1 2 और 2 से कोई स्टार्ट ही नहीं है। अब मैंने बोला 2 से 2, 2 से 4, 2 से 4 पॉसिबल है। 1 3, 3 से 3, 1 3 पॉसिबल है। 1 3
और कोई 3 से 6 16, ये रहा, ये भी पॉसिबल है बेटा। अब देखिए 3 3 लिया, 3 से 6, ये 3 6 हो गया। 1 से 4, 4 से 4, 1 से 4 बन गया। अब देखिए 4 से 4, अब 4 से 4 ही रहेगा। 1 से 5, 5 से 5, 1 से 5 बन जाएगा। 1 से 6, 6 से 6, 1 से 6 बन जाएगा। सभी के सभी कैसे बन रहे बेटा? तो आप क्या बोलोगे? कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे आप बोलते हो 1,2 बिलोंग टू आर सच दैट ए बी बिलोंग टू आर। अब देखो 1 से 2 से आप एग्जाम्पल 2 से 4 ले लीजिए, बिलोंग टू आर मिल गया, सच दैट बी सी बिलोंग टू आर मिल गया। अब देखो फर्स्ट और लास्ट 1 4, ये भी बिलोंग टू आर है। देखो 1 4 ये रहा, तो आप क्या बोलोगे? सच दैट ए सी बिलोंग टू आर। तो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आपने इस तरीके से काम करना बच्चों। अब आगे देखिए बेटा, को लगे कुछ भी डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसने बोल दिया हमारे पास रिलेशन आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सभी के सभी इंटीजर, x माइनस वाई इज इंटीजर, ठीक है ना। अब एक बात देखिए बेटा, अब सारे के सारे इंटीजर है, हम रिलेशन तो बना नहीं पाएंगे, हमें जनरल केस लेके चलेंगे बेटा। हम बात करें पहले रिफ्लेक्सिव की। हम बोल देंगे जैसे कोई भी केस जो आप मन करें, फॉर एग्जाम्पल मैं 1,1 लेके चलता हूं, ये बिलोंग टू आर बनेगा। क्यों बनेगा? रीजन दो, बिकॉज x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0 बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर बन गया ना, सच दैट ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। बच्चे सेम केस 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 सब पे यूज होएगा। तो ये हमारे पास कौन सा बन गया? रिफ्लेक्स रिलेशन है। सो दिस इज रिफ्लेक्स रिलेशन। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। बच्चे हमें कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप एग्जांपल लेना चाहो। देखिए जैसे 1 2 ले लेता हूं मैं, आप क्या बोलोगे? 1,2 बिलोंग टू आर। क्यों? बिकॉज जब मैंने 1 से 2 माइनस किया, मेरे पास -1 आएगा। -1 तो इंटीजर है ना। सो मेरे पास ये क्या बनेगा? सच दैट आप बोलोगे ए बी बिलोंग टू आर। अब आप बोलोगे दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है जब हम 2,1 लेंगे ना, ए बी बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज जब मैं 2 में से 1 माइनस करूंगा, मेरे पास 1 बचेगा। 1 क्या? इंटीजर है। सच दैट बी ए बिलोंग टू आर हो गया। सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये हर एक इंटीजर पे काम करके बेटा। अब मैं थर्ड बात को ट्रांजिटिव की देख लीजिए। देखो जैसे मैंने 1,2 ले लिया, बिलोंग टू आर कर दिया, सच दैट मैंने बोल दिया, पहले बच्चे हम बिकॉज करेंगे, बिकॉज हम रीजन दिखाएंगे। बिकॉज 1 माइनस 2 का मतलब माइनस का 1 है, बिलोंग्स टू इंटीजर है। सच दैट बोल दिया, ए बी बिलोंग्स टू आर कर दिया। इस मार्क का तो रिलेशन है बेटा। अब हम 2,4 ले लेते, जैसे एग्जाम्पल हमने 5 से लिया, ये भी आर से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज 2 माइनस 4 का मतलब माइनस का 2 है, ये भी इंटीजर है। सच दैट बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो गया। अब एक बात देखिए, अब हमने करना क्या है? फर्स्ट पेयर और लास्ट पेयर लेना है। देखिए जैसे मैंने 1,4 बोल दिया, ये बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? 1 माइनस 4 का मतलब माइनस का 3, ये भी इंटीजर है। सच दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है बच्चों। अब एक बात देखिए, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जब तीनों चीज होंगी तो आप क्या बोलोगे इसको? दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, ये हमने किया है। अब आगे देखिए बेटा, अब ये कुछ केस है, पार्ट ए से पार्ट 5।
सो बेटा हम एक ही पार्ट करेंगे, बाकी फिर आप ट्राई करना, मुझे डाउट पूछना बेटा। अब एक बात ध्यान से देखो, इसने बोला है एक्स वाई टाइप का रिलेशन है सच दैट एक्स और वाई वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, देखिए मैं पहले रिफ्लेक्सिव लूंगा। अब ध्यान से एक बात चेक करना बेटा, मैंने बोल दिया एक्स को एक्स बिलोंग्स टू आर बिकॉज एक्स वर्क alone with itself या himself। ठीक है, itself बोलूंगा बेटा। अब एक बात देखिए, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा केस हो जिसमें एक ही बच्चा एक ही बिल्डिंग में काम करता हो और इस 6 घंटे काम करना हो, अगर वो कभी लेट होता है या कुछ काम करना हो तो खुद से बातें करता है ना, इसलिए हम मान के चलेंगे कि कोई भी इंसान या पीपल अकेला काम करेगा तो खुद के साथ काम करेगा, तो हमारे पास कौन सा बनेगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। हाँ बच्चा, सिमेट्रिक। देखिए हमने बात की है, अगर मैं एक्स वाई बिलोंग टू आर करूंगा, क्यों, बिकॉज एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अगर मेरे पास एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम करेंगे तो सच दैट ए बी बिलोंग टू आर हो गया। इसका मतलब दिस इंप्लाइज अगर मैं वाई एक्स करूंगा वो भी बिलोंग टू आर करेगा, क्यों, बिकॉज अगर एक्स वाई सेम प्लेस पे काम करेंगे तो वाई और एक्स भी तो सेम प्लेस पे काम करना है, वर्क एट सेम प्लेस सच दैट बी ए बिलोंग टू आर। सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। बच्चे इसके बाद ट्रांजिटिव। आप एक बात चेक कीजिए, देखिए मैंने क्या बोला, मैंने जैसे ये बोल दिया कि मेरे पास एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है सच दैट ए भी बिलोंग टू आर। आप ये भी लिख सकते हो, ओरिजिन देना पड़ेगा, आगे दो पीछे दो, बिकॉज एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अगर आप वाई जेड बिलोंग टू आर करोगे ये तो सेम रहेगा, क्या, बिकॉज वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस सच दैट बी सी बिलोंग टू आर। अब आप ये बोलोगे इफ दिस इंप्लाइज दैट एक्स और जेड भी बिलोंग टू आर करेगा, क्यों करेगा, रीजन देना पड़ेगा। आपके रीजन दोगे बेटा, आप नोट कर लीजिए। देखिए आप बोलोगे because x and z work at same place such that AC belong to R. So this is transitive relation। इसके बाद आप बोलोगे this relation is symmetric, reflexive and transitive। So this relation is equivalence relation। बच्चे आज आप इतना ही काम करोगे बेटा, अगले पार्ट में हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे, ठीक है ना बेटा, और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, पढ़ते रहो, खुश रहो, बी हैप्पी इन स्टडी। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। बाय बच्चों।